हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयश चौपाल। आज के इस खंड में हम बात करेंगे प्राचीन भारत में हुए धार्मिक आंदोलनों की। जब प्रारंभिक मानव जब समय चक्र में आगे बढ़ने लगा, जब उसकी सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी, जब रोटी कपड़ा और मकान अब एक प्रश्न नहीं रहा, तो उसके मन में जीवन और संसार से जुड़े हुए कई दार्शनिक प्रश्न उभरे। जैसे कि संसार का प्रयोजन क्या है, जीवन का प्रयोजन क्या है, हम जन्म क्यों लेते हैं, हम मरते क्यों हैं। इस तरह के तमाम प्रश्न उनके मन में उभर रहे थे और इन प्रश्नों के जवाब में प्राचीन भारत में कई सारे नवीन धर्मों और संप्रदायों की उत्पत्ति हुई और उन नवीन धर्म और संप्रदायों की दार्शनिक व्याख्याओं ने, आचार विचार ने मानव के जीवन में कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। जैसे कि वैदिक धर्म ने मानव के जीवन में वर्ण व्यवस्था को समाज में स्थान दिलाया, यज्ञों और अनुष्ठानों को समाज में स्थान दिलाया। उसी तरह बौद्ध और जैन संप्रदायों के उदय ने मनुष्य के सफरिंग के लिए, मनुष्य के दुखों के लिए, मनुष्य के भौतिक जीवन को जिम्मेदार ठहराया। तो इस तरह से सभी धर्म, सभी संप्रदायों ने मनुष्य के जीवन को बदलने का काम किया, मनुष्य के जीवन में क्रांति लाने का काम किया। इसलिए इसे धार्मिक आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। उन सारे संप्रदायों और धर्मों में बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव इत्यादि प्रमुख संप्रदाय थे। तो आज के इस खंड में हम देखेंगे जैन धर्म को। तो आइए देखते हैं। इस पूरे धार्मिक आंदोलन को हमने 3 भागों में बांटा है। तो उसके सबसे पहले खंड में हम बात करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म जो कि संस्कृत के जिन शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिन शब्द का अर्थ होता है जिसने स्वयं को जीत लिया हो, जिसने आत्मा, तन, मन सबको जीत लिया हो, उसे जिन कहा गया है और उसी से जैन धर्म की उत्पत्ति हो रही है। इसकी स्थापना ऋषभ देव ने किया है, जिसे प्रथम तीर्थंकर कहा गया है। महावीर स्वामी को, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, इसका वास्तविक संस्थापक माना गया है। जैन धर्म पूर्ण अहिंसा का सिद्धांत है, जिसमें युद्ध, बलि, मांसाहार, कृषि सख्त वर्जित है। इसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है। निग्रंथ का मतलब होता है जिसने सभी बंधनों को तोड़ दिया हो, जिसने सांसारिक सभी बंधनों का त्याग कर दिया हो, उसे निग्रंथ कहा गया है, जो कि इनके अनुयायी होते हैं। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे, जिन्हें गणधर कहा गया है। अब महावीर स्वामी के बारे में एक परिचय हम लोग देख लेते हैं कि जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में हुआ है। स्थान जो है वो कुंडग्राम वैशाली में है, बिहार में। पिता जो थे वो सिद्धार्थ वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला थी, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये कुलीन वर्ग से आते थे, ये राजघराने से संबंध रखते थे। पत्नी यशोदा थी, कुंडिया गोत्र की कन्या थी। पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जामाली। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया और ज्ञान प्राप्ति, जिसे कैवल्य कहा गया है, 12 वर्ष की अवस्था के बाद लगभग 42 वर्ष की अवस्था में हुआ, जो कि जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। और इनका जो निर्वाण है, मृत्यु वर्ष है, वो 468 ईसा पूर्व। जैन धर्म की प्रमुख मुख्य शिक्षाओं को हम देखेंगे तो कर्म फल से मुक्ति ही कैवल्य है, जिसे मोक्ष की जो अवधारणा है उसे कैवल्य कहा गया है जैन धर्म में। कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का पालन करना अनिवार्य माना गया है, जिसमें जो त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन अर्थात वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण, सांसारिक सुख दुख के प्रति समभाव अर्थात सुख और दुख में एक समान भाव रखना, ये सम्यक आचरण कहा गया है। तो ये 3 त्रिरत्न है जिनका पालन करके ही कर्मफल से मुक्ति हो सकती है और कर्मफल से मुक्ति होने के पश्चात ही कैवल्य का मार्ग प्रशस्त होगा, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। अनंत चतुष्टय की अवधारणा है, जिसमें कहा गया है कि जब जीव आत्मा को जैन दर्शन में, जैन धर्म में जीव कहा गया है, जब जीव से कर्म का अवशेष समाप्त हो जाता है
तब वह कैवल्य को प्राप्त कर लेता है और जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है। कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीव को कर्म से मुक्त होना पड़ेगा, तभी वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है, तभी वह जीवन चक्र से मुक्त हो सकता है और वह अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेगा। और अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। ये अनंत चतुष्टय है जो कि कर्मफल से मुक्ति के पश्चात कैवल्य की प्राप्ति करने के बाद जीव को यानी आत्मा को मिलता है। अब जैन धर्म की जो मुख्य शिक्षाओं में एक पंच महाव्रत की अवधारणा है, जिसमें अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह अर्थात संपत्ति संग्रह न करना, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों को वश में रखना। तो इसके जो प्रथम 4 हैं वो पार्श्वनाथ ने दिया था, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी द्वारा 5वां जोड़ा गया ब्रह्मचर्य, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। जो 3 गुणव्रत हैं उनमें दिग्व्रत है, दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा की बात कही गई है। अनर्थ दंडव्रत है, पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग। भोग उपभोग अर्थात भोग्य पदार्थों का परिमाण निर्धारण, गृहस्थ के लिए कितना भोग पदार्थ लिया जा सकता है और जो गृहस्थ नहीं है, जो सन्यासी हैं, उनके लिए कितना भोग्य पदार्थ लिया जा सकता है, इसका परिमाण का निर्धारण किया गया है। जैन साहित्य की हम बात करें तो प्रारंभिक जो जैन साहित्य था वो अर्धमागधी में था, प्राकृत में और संस्कृत में। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है। और इन सब की रचना, ध्यान देने योग्य बात है कि इन सब की रचना महावीर की मृत्यु के बाद हो रही है। प्रमुख जैन साहित्य और विषय हम देखते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। भगवती सूत्र में जैन धर्म के सिद्धांत है, महावीर का जीवन है और 16 महाजनपदों का विवरण है जो कि मगध साम्राज्य के समय उपस्थित था। छेद सूत्र में भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम है। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए आचार नियमावली है। कल्प सूत्र जो कि संस्कृत में है, तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। न्याय धम्म कहासुत में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। भद्रबाहु चरित्र, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं से संबंधित इसमें बताया गया है। अब जैन संगीतियां जो हुई, जो जैन काउंसिल्स हुए हैं, जो पहला हुआ है वो 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ, बिहार में। इसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। इनमें जो लुप्त जैन धर्म ग्रंथ थे उनका संचयन हुआ और 12 अंगों का संकलन हुआ। और जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हो रहा है, जो कि पहला है श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। दूसरा लगभग 800 साल के बाद 526 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रवण कर रहे हैं। और इनमें कुल 11 अंगों का संकलन हुआ है। अब जैन धर्म में विभाजन क्यों हुआ, तो इसके पीछे अहम कारणों को देखेंगे तो महावीर की मृत्यु के बाद, महावीर के निर्माण के बाद 200 साल बाद उत्तर भारत में अकाल पड़ा। तो जो आधे जैन अनुयायी थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में, जो भद्रबाहु प्रमुख जैन उपदेशक थे, उनके नेतृत्व में दक्षिण की ओर चले गए और बाकी मगध में ही रुक गए स्थूलभद्र के नेतृत्व में। तो जो दक्षिणी जैन हुए वो दिगंबर कहलाए और जो उत्तरी जैन हुए वो श्वेतांबर कहलाए। जो मूल अंतर इन दोनों में था वो जैन दिगंबर वो वस्त्र का त्याग किया और जो श्वेतांबर थे उन्होंने वस्त्रों का त्याग नहीं किया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दिगंबर जो दिक अंबर से बना है, अर्थात अंबर ही, आकाश ही उनका एकमात्र वस्त्र है, वैसे दिगंबर हो गए। और श्वेतांबर जिन्होंने वस्त्र धारण किया। तो इन दोनों में बाकी मुख्य अंतर हम देख लेते हैं। श्वेतांबर के अनुसार वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है, जबकि दिगंबर में वस्त्र त्याग आवश्यक है। श्वेतांबर के अनुसार स्त्रियां जो है निर्वाण की अधिकारिणी हैं, जबकि दिगंबर में स्त्रियां निर्वाण के योग्य नहीं हैं। श्वेतांबर कहता है कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि दिगंबर कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है ऐसा मानता है। श्वेतांबर जो कि उदार प्रवृत्ति की है, जबकि दिगंबर कठोर प्रवृत्ति
का दिखता है। श्वेतांबर में सजी हुई मूर्तियों की पूजा होती है, जिनमें चंदन लेप और वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं उनकी मूर्तियों में, जबकि दिगंबर वस्त्रहीन मूर्तियों की ही पूजा करते हैं। श्वेतांबर के जो प्रमुख उप संप्रदाय हैं उनमें स्थानकवासी हैं, डेरावासी हैं, जबकि दिगंबर के जो प्रमुख उप संप्रदाय हैं उनमें 20पंथी, 13पंथी, समैयापंथी, तोतापंथी और गुमानपंथी प्रमुख हैं। इससे कुछ प्रश्न पूछा गया है, वो हम देख लेते हैं IAS 2018 में। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? A. बौद्ध मत, B. जैन मत, C. वैष्णव मत, D. शैव मत। तो अभी हमने देखा कि स्थानकवासी जो संप्रदाय है उसका संबंध श्वेतांबर संप्रदाय से है, जैन मत के। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा B। अब प्रमुख तीर्थंकर कौन कौन हुए हैं? तो वैसे तो 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनको हम देख लेते हैं। उनमें ऋषभदेव हैं, अजीतनाथ हैं और इन सब के प्रतीक हैं। तो इन सब को हम देख लेंगे और इसे हम याद रखेंगे कि जो लोग UPPSC और BPSC वगैरह दे रहे हैं उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसे हम ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। अब जैन धर्म का जो धर्म और संसार संबंधी विचार है उसको हम देख लेते हैं। जैन धर्म मूलतः निरीश्वरवादी है, अर्थात वो ईश्वर की संकल्पना उस अर्थ में नहीं करता है जैसा आम तौर पर किया जाता है। वह जगत के उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता और संहारक के रूप में ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। त्रिरत्न और जैन शिक्षाओं का पालन करके कैवल्य की प्राप्ति से मनुष्य भगवान बन सकता है, अर्थात हर मनुष्य में पोटेंशियल है, हर मनुष्य में सामर्थ्य है कि वह कैवल्य की प्राप्ति करके जैन नियमानुसार भगवान बन सकता है। और वो मानते हैं कि जगत जो है वो स्थायी है, जगत का ना कोई निर्माण हुआ है ना विध्वंस हो सकता है। जगत जो है इटर्नल है, जगत शाश्वत है, इसका कभी विनाश संभव ही नहीं है। इसलिए इसके उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता और संहारक की अवधारणा इन्होंने नहीं माना है। वेदों की सत्ता में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म और कर्मफल में विश्वास है, संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है, विश्व शाश्वत और इसका विनाश संभव नहीं है, कर्म बंधन का कारण है, कर्म आत्मा का विनाशक है, मुक्ति के लिए इसका अंत आवश्यक है। यहाँ कर्म का तात्पर्य आत्मा के उन बंधनों से है जिसके कारण वो शरीर का रूप धारण करती है। जब तक कर्म है तब तक आत्मा शरीर के रूप में होती है। जब कर्म का विनाश हो जाता है तो आत्मा अपने शुद्ध रूप में आ जाती है। और कर्म का विनष्ट कैसे हो सकता है? तपश्चर्या के द्वारा हो सकता है। इसने संसार को जीव और अजीव का मिश्रण माना है। संसार जो है जीव और अजीव से मिलकर बना है। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक कण में आत्मा की अवधारणा है, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल हो। सारे के सारे जो सूक्ष्मतम से लेकर के स्थूलतम जो प्राणी है, सब में आत्मा का निवास माना गया है जैन दर्शन के द्वारा। इससे एक प्रश्न पूछा गया है IAS 2013 में कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो इसमें से सही उत्तर चुनना है। A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 2, D 1, 2 और 3। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि कर्म को विनष्ट करने का जो सुनिश्चित मार्ग है वो तपश्चर्या है, तो पहला सही होगा। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो सूक्ष्म कण हो, आत्मा होती है, बिल्कुल सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा D। अब आते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत जो जैन दर्शन में है। वो अनेकांतवाद का है। इसमें एक वस्तु के असंख्य रूपों में अस्तित्व की अवधारणा है, अर्थात इसने जो एक वस्तु के बारे में हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो एकांतिक होता है, क्योंकि जैन दर्शन ये मानता है कि एक वस्तु में अनेक गुणधर्म होते हैं। अगर और जो भी हमारा दृष्टिकोण उस वस्तु के बारे में होगा वो एकांतिक होगा, क्योंकि हम उसके संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते एक मनुष्य होने के नाते और देश काल में होने के नाते। तो हमारा जो भी ज्ञान किसी वस्तु के बारे में होगा वो एकांतिक ही होगा, वो संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा।
अर्थात अगर हम किसी सफ़ेद बोर्ड को देखते हैं तो उसके बारे में हम कहेंगे कि बोर्ड सफ़ेद है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है उस बोर्ड के बारे में। वो बोर्ड की कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, और भी कुछ विशेषताएं उस बोर्ड की होगी जो हम नहीं देख पा रहे हैं, या फिर हम उसे एक तरह से परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। वो जो हिडन क्वालिटीज़ है जो हमारे एक मनुष्य होने के नाते वो एक मानवीय लिमिटेशंस के कारण वो हम नहीं बता पाते हैं, उसी को अनेकांतवाद से, एक मेटाफिजिक्स है ये जैन दर्शन का, जिसे परिभाषित किया गया है। और उसी अनेकांतवाद की परिणति जो ज्ञान मीमांसीय अभिव्यक्ति है वो सप्तभंगी ने है, अर्थात स्यातवाद में है। ये सापेक्षता का सिद्धांत है। तो अगर हम कहें कि चूंकि हम मानते हैं कि एक मानव होने के नाते किसी भी वस्तु के बारे में हमारा दृष्टिकोण एकांतिक होगा, तो उसको हम कैसे शब्दों के द्वारा हम अपनी लिमिटेशंस को बताते हुए हमारा ज्ञान दोष रहित होगा, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी उस वस्तु के बारे में वो दोष रहित होगी। अर्थात अगर हम कहें उसी बोर्ड को देख के कि स्यात बोर्ड सफ़ेद है, तो ये स्यात लगाने के बाद हमारा जो वाक्य हो जाता है वो शुद्ध हो जाता है, वो दोष रहित हो जाता है। अर्थात स्यात में वो सब्जेक्टिविटी आ जाती है कि मैं जिस एंगल से खड़ा हूँ, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, मेरी जो नॉलेज उस बोर्ड के बारे में है वो सफ़ेद है, या स्यात बोर्ड चौकोर है। तो इस तरह का जो अनेकांतवाद की जो ज्ञान मीमांसीय अभिव्यक्ति है वो सप्तभंगी नय में या स्यातवाद में हमें देखने को मिलता है। और उसी से नववाद की उत्पत्ति हुई है, जिसे आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे हम जैन दर्शन में विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब कुछ जैन प्रथाओं को देख लेते हैं, जिसमें संलेखना है। इसमें उपवास के द्वारा प्राण त्याग की प्रथा है। दूसरी प्रथा संथारा प्रथा है, जिसमें मौन व्रत और उपवास के पश्चात देह त्याग किया जाता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2015 में इस पर रोक लगा दी थी। इसने कहा था कि ये IPC 306 और 309 के तहत ये आत्महत्या की श्रेणी में आता है, परंतु फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब जैन धर्म से संबंधित कुछ और तथ्य हैं, उनको हम देख लेते हैं। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, परंतु बाद में इसकी शुरुआत हो गई। महावीर के अनुयायियों ने महावीर की मूर्ति की पूजा शुरू कर दी और उसके बाद मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो गया। पर्युषण, ये एक जैन मतावलंबी होते हैं, उनके द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति का एक समारोह होता है, जिसे पर्युषण कहते हैं। महामस्तकाभिषेक, ये गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने 974 ईस्वी में एक बाहुबली जिन की मूर्ति बनवाई, और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उसका प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक किया जाता है। ये जो घटना है वो महामस्तकाभिषेक कहलाता है। जैनियों के कठोर नियम और जैन दर्शन में स्यादवाद, अनेकांतवाद जैसे जो जटिल दर्शन सिद्धांत थे वो साधारण जनता के लिए ग्राह्य नहीं थे, साधारण जनता के लिए मुश्किल था उनको समझना या फिर उनका पालन करना। इसलिए जैन जो धर्म था वो तपस्वियों और कुलीन वर्ग तक ही सीमित होकर रह गया, और फिर जब बाद में विभाजन हुआ इसका श्वेतांबर और दिगंबर में, फिर धीरे धीरे करके ये पतन की ओर अग्रसर हो गया था। इससे एक प्रश्न पूछा गया है IS 2009 में, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? A बाहुबली, B बुद्ध, C महावीर, D नटराज। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि ये बाहुबली के लिए की जाती है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है A। तो ये था हमारा आज का सेक्शन, जिसमें हमने जैन धर्म को देखा। अगले सेक्शन में हम बौद्ध दर्शन को देखेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक, अपने सजेशंस आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।